गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं हूं माय एजुकेशन वायर से। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि बीएड स्टूडेंट्स और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड किया है और 11 अगस्त 2023 तक प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें ये डर था कि वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए जो भी कोर्सेज कर चुके स्टूडेंट हैं, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे जेबीटी हो, चाहे आपका ईटी हो, डाइट हो या इस तरह या बीएलएड हो, इस तरह के सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और बीएड वाले स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे में कई सारे जो बोर्ड्स हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उन्होंने प्राइमरी टीचर्स के लिए जब रिक्रूटमेंट निकाली थी तो उसमें बीएड के स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन प्रोसेस से बाहर कर दिया था। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में इस केस को मतलब हाई कोर्ट में कुछ बात की थी और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की थी। तो ये क्यों दायर की गई थी, इनका क्या मामला है, थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा 2018 में एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि टीचर के लिए गाइडलाइंस बनाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है, ये जो टीचर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब एनसीटी ही डिसाइड करता है। इस एनसीटी ने 2018 में एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा था कि जो बीएड स्टूडेंट हैं वो भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। 2018 के इस नोटिफिकेशन में कई सारी चीज़ें क्लियर की गई थी और इसको प्राइमरी टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में पेश किया गया था। उसके बाद से कई सारे जो बीएड स्टूडेंट थे वो प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में ही 2021 में राजस्थान में हायर एजुकेशन बोर्ड जो है उसने जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली थी तो उसमें जो प्राइमरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अंदर बीएड के स्टूडेंट्स को बाहर रखा गया था। ऐसे ही बिहार बोर्ड ने और भी कई सारे जो एजुकेशन बोर्ड हैं उन्होंने भी इस तरह की ही चीज़ें की गई थी। उस पर बीएड कर चुके स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट के अंदर ये एक पीआईएल लगाई, एक केस किया गया था। तो बिहार जो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो या अदर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने क्या है बीएड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। तो इसके बाद से जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक केस किया। सुप्रीम कोर्ट में जो काफ़ी टाइम से इसका केस चल रहा था और अब जाके जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें क्लियर की हैं, अपना एक जजमेंट पास किया है। तो उस जजमेंट में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मेनली 3 बातें बताई हैं। पहला कि जो भी प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी टीचर एजुकेशन में जो डिप्लोमा कर चुके हैं, ये डिप्लोमा किसी भी नाम से जाना जा सकता है, चाहे उसे हम डीएलएड कहें, चाहे जेबीटी कहें, चाहे डाइट कहें, चाहे ईटीई कहें, या कोई भी नाम इसका हो सकता है। या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो, लाइक बीएलएड, बीए और एजुकेशन में एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 4 साल का है, ऐसे वो सभी स्टूडेंट जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा, बीएड स्टूडेंट्स जो कि प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरा, 11 अगस्त 2023 तक जिन बीएड स्टूडेंट्स ने अपनी प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया होगा उन पर ये फैसला लागू नहीं होगा। तो ये थी खबर हमारी। और अगर आप प्राइमरी टीचर, टीजीटी या पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं और आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, इनके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो इनके लिए आप हमारी वेबसाइट है www.myeducationwire.com, इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी अपने साथियों के साथ जो भी टीचर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हों। नमस्कार।